वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का जो क्लास 4 है उसका हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पीरियोडिक टेस्ट 1 जिसका सेशन है 2025-26 इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों देखेंगे कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर हैं और उनका सही आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 30 मिनट जो है और टाइम 90 मिनट्स है। कॉम्पिटेंसी जो है वो है बच्चों, किस किस कॉम्पिटेंसी में कितने मार्क्स हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स, टोटल स्कोर 30। चलिए शुरू करते हैं। पेपर में क्या लिखा गया है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। पहले क्या दिया गया, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, अ सर्कल ऑलवेज हैज डैश सेंटर। तो ये जो सर्कल है, सपोज दैट ये हमारा एक सर्कल है, इसमें कितने सेंटर हैं, 1 2 6 4। तो बच्चों इसमें हमारे पास एक ही सेंटर होगा, ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 1। 3D शेप विद हैज 2 फ्लैट फेसेस। कोण, कोण जो होता है बच्चों, कोण में हमारे पास फ्लैट सरफेस ओनली 1 होता है। स्पेयर, स्पेयर में तो जो फेस होता है फ्लैट होता ही नहीं, स्पेयर में होता है कर्व फेस, तो ये भी आंसर नहीं है। सिलेंडर, सिलेंडर है जो जिसमें कि 2 फेस होते हैं, फ्लैट फेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सिलेंडर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन। जो बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एज वी नो कि यदि हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो वो ऑलवेज जो है वो क्या होगा, राइट एंगल जो है 90 डिग्री का उससे ज्यादा होगा, इधर की साइड पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। आगे है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये इधर वाला, ये पूरा मिला के ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई एंड टैबुलेट द फॉलोइंग ऑड्स एंड इवन नंबर। हमने क्या करना है बच्चों, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स को हमने जो है क्लासिफाई करना है, ठीक है। ऑड नंबर में अलग लिखना है एंड देन इवन नंबर में हमें अलग लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। ऑड नंबर में सबसे पहले हमें पता है, एज वी नो 3 इज एन ऑड नंबर, ऑल्सो 87 इज ऑड नंबर बट 64 is even number, 20 also even number, 42 also even number, but 35 is an odd number and 99 also an odd number, but 200 is an even number. So ये हमें इस तरीके से सॉल्व करना। इवन नंबर की खास पहचान ये है बच्चों कि इवन नंबर जो होगा उसके लास्ट में आइदर 0 और 2 4 6 8, तो ये नंबर होंगे। और ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर का जो एंड होगा, कोई भी नंबर है उसमें लास्ट डिजिट में हमें मिलेगी 1 3 5 7 और 9, तो ये हमारी खास पहचान है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राइट डाउन द नेम एंड द नंबर ऑफ फेसेस फॉर द 3D शेप गिवन बिलो। ये जो शेप दी गई है, ये पहले तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी शेप है, ठीक है। देन आफ्टर हमें बताना है कि जो है इसमें जो है फेसेस कितने हैं। तो बच्चों इसका जो नाम दिया गया है बुक में वो है हमारे पास स्क्वायर पिरामिड, पिरामिड। यदि हम इसके फेसेस की बात करें तो बच्चों फेस हमारे पास इसके हैं 5 फेसेस, ठीक है, 5 फेसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 फेसेस कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ बैक, ये फ्रंट, 3 हो गए और एक इसके नीचे, ठीक है, 5 फेसेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ एंड मार्क द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर इन द गिवन नंबर। ओके, यहाँ दिया गया है कि हमें ये एक सर्कल दिया गया है, इसमें हमें सेंटर लिखना है, ठीक है, मार्क करना है। सेंटर तो बच्चों बिल्कुल बीचों बीच होता है, ये हम मान लेते हैं सेंटर, इसको हम नेम दे सकते हैं ओ, ठीक है। रेडियस निकालनी है हमें, तो हम रेडियस इधर से लेके हम कहीं भी मार्क कर सकते हैं रेडियस, ठीक है, ये हमारी होगी ओ से लेके जहां पर ये टच कर रही है उसको हम लिख देंगे ए, तो ओ ए। रेडियस क्या बनेगी हमारी, जो है रेडियस, रेडियस होगी हमारी ओ ए, रेडियस ओ ए। अब हमें क्या करना है, डायमीटर, यहां से लेके आप कहीं पर भी दोनों कॉर्नर पे मिला दीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो डायमीटर क्या हो गया हमारा, डायमीटर, डायमीटर है ये पूरा बी से लेके सी, जो कि बीचों बीच गया है, ओके, तो बी एंड सी क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर। तो इस तरीके से आप इसको
मेंशन कर सकते हैं। आगे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल इज जो है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं, साइड में लिखा गया है, ठीक है। तो हमें एक्यूट एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक जो है यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर जो है हम क्या करेंगे, ये तो हम जो है अपना इसको हम इस तरीके से, ये जो है एक रफ दिखा देते हैं बना के बच्चों। ये है हमारा राइट एंगल, ठीक है, ये है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। इससे इधर जितने भी एंगल आप बनाएंगे बच्चों, ठीक है, वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। सपोज दैट मैंने जो है प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पर इस तरीके से एक एंगल बना दिया, ये वाला एंगल, ठीक है। तो बच्चों ये जो एंगल बना है ये भी हमारा एक्यूट एंगल है, बट क्योंकि ये जो है ना इससे बिल्कुल डायरेक्ट वाले से ऊपर जो दिखाया गया यहाँ पर जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, इससे से कम है ये, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, बट इधर राइट एंगल बनाना है, तो राइट एंगल जो होगा बच्चों हमारा वो बनेगा बिल्कुल सीधा ऊपर से एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसको हम 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट, ठीक है जी। आगे है कि लुक एट द पिक्चर एंड नेम द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस ऑब्जेक्ट का नेम लिखने हैं, तो ये है हमारे पास कार। ऑल्सो राइट विच व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन। तो कौन सा व्यू दिया गया है ऑब्जेक्ट का, तो हम लिखेंगे फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू इज गिवन। ओके, नाउ नेक्स्ट कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न कंप्लीट करना है, यहाँ एरो के निशान दिए गए हैं, ध्यान देंगे तो यहाँ दो तो इक्वल दिए गए हैं, एक बराबर, एक जो है नीचे की तरफ किया गया है, दो फिर इक्वल है, एक नीचे है। तो हमें आगे जो बनाना है बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनाना है, हमें दो ऊपर की तरफ एरो बना देने, क्योंकि यहाँ दो दो एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से इसको हमने इसको कंप्लीट करना है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिल इन द नंबर सीरीज, फिल द नंबर सीरीज। ओके जी, हमें नंबर सीरीज फिल करनी है। यहाँ 21 दिया गया, 21 से हमें 25 पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड 4, ठीक है, इन 21। तो हमारे पास कितना आएगा 25। देन यदि हमें 25 से 29 जाना है, तो अगेन वी हैव टू ऐड 4 इन 25। अब यही सीरीज आगे कंटिन्यू चलेगी। नाउ वी हैव टू ऐड 4 इन 29, सो हमें प्राप्त होगा 33, ठीक है, 33। अगेन वी हैव टू ऐड 4 इन 33, देन जो नंबर विल बी 37। तो ये हमारा इस तरीके से फिल करना है। यहाँ है 120, 120 से प्लस किया 20 तो 140 हो गया, प्लस किया 20 तो 160, आगे जाएंगे 20 प्लस करेंगे तो 180, आगे फिर जाएंगे प्लस करेंगे 20, तो हमारे पास हो जाएगा 200। इस तरीके से ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, फिल इन द टेबल, ठीक है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल। रेडियस हमें निकालनी, कहीं पर हमें डायमीटर निकालना। एज वी नो कि रेडियस जो है वो डबल होता है किसका, सॉरी, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ डायमीटर दिया गया है, ठीक है, डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस निकालनी है, तो ऑलवेज जो है रेडियस जो डायमीटर की हाफ होती है, 28 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ रेडियस दी गई है 8 सेंटीमीटर। एज वी नो कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज डबल टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 8 है तो यहाँ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट की निकालनी है। यहाँ डायमीटर दिया गया है, एक में रेडियस दी गई है, एक में डायमीटर दिया गया है। फिर से वही बात है, एज वी नो कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो हमें इसका डबल है तो ये इसको हाफ कर दो, डिवाइड कर देंगे 32 को 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। अब रेडियस दी गई है, रेडियस है 15, इसका हम डबल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्लू दिए गए हैं क्वेश्चन में कि यूजिंग द क्लू फिल द ग्रिड। ये ग्रिड दिया गया है, इसको हमें नीचे कुछ यहाँ पर क्लू दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें इस टेबल को फिल करना है। क्या है कि अ मैंगो एट द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर, ये ग्रिड है, ये है इसका लेफ्ट कॉर्नर और ये है इसका राइट कॉर्नर,
ठीक है, और बीच वाला है मिडिल कॉर्नर। अब यहाँ लिखा है मैंगो हमने ड्रॉ करना है कहाँ, लेफ्ट कॉर्नर पे। तो हम बच्चों मैंगो इस तरीके से हम कुछ डिवाइड कर देंगे, बनाएंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से, जस्ट वेट, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से बनाते हैं। यहाँ हम स्टिक बनाएंगे, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंगो बनाएंगे। इस तरीके से हमें एक मैंगो ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा मैंगो हो गया। अब आगे क्या है, अ बटरफ्लाई एट द बॉटम राइट कॉर्नर। राइट कॉर्नर आना, बिल्कुल बॉटम मतलब होता है कि बिल्कुल नीचे। यहाँ पर आपको जो है एक बटरफ्लाई बना देनी है। इस तरीके से हमें एक बटरफ्लाई बनानी है, ठीक है। बटरफ्लाई आप बनाएंगे तो आपको बच्चों और अच्छे से आता है, तो आप इसको और अच्छे से बनाएं। अब फ्लावर इन द मिडल ऑफ द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, मिडल में बनानी है, सेकंड रो में और बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पर हम एक फ्लावर बनाएंगे, इस तरीके से हम फ्लावर बना के जो है डिजाइन हम बना देंगे, ठीक है जी। ये भी हो गया। अ बॉल एट द टॉप राइट कॉर्नर, ये राइट कॉर्नर है, ये टॉप भी है, तो हम इस तरीके से बॉल बनाएंगे। यहाँ हम एक गोल पहले एक सर्कल लगाएंगे, देन हम इसके बीच में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये बॉल होगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये अब लास्ट है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द अपोजिट फेस ऑफ टू इन अ डाइस। बच्चों जो हमारे पास डाइस होता है उसमें हमें पता है कि ऑलवेज एक अच्छा जो डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस की बात की जाए, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का जो टोटल होगा, टोटल ऑफ अपोजिट फोर्स फेस, अपोजिट फेस जो है बच्चों हमेशा 7 होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 के अपोजिट हमेशा 6 मिलेगा तो तब 7 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 मिलेगा तब 7 होगा, और 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा तब हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ 2 का अपोजिट पूछा गया है तो यहाँ हो जाएगा 5। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ 2 लाइंस टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्रायंगल्स। यहाँ पर बच्चों जो है हमें दिया गया है ये इस तरीके से एक जो है स्क्वायर दिया गया है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी है और इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देना जो कि ट्रायंगल बनेंगे। तो बच्चों हम यहाँ से लेके इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। ये 2 लाइनें खींच दी हैं हमने, ड्रॉ कर दी हैं। यदि ऐसे नहीं करना है तो आप ये स्क्वायर है, इसको आप बीचों बीच ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक ये ट्रायंगल है 1, सेकंड ये, देन थर्ड ये। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ एंगल्स एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन। यहाँ पर कुछ हमें जो शेप दी गई है, हमने उनका क्या करना है, एंगल बताने, कितने एंगल है और यहाँ लिखने। तो फर्स्ट है हमारा जो स्क्वायर, स्क्वायर में बच्चों 4 एंगल है, 1 2 यहाँ 3, ये हमारा 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 एंगल्स। ये ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। आगे है ये हमारा हेक्सागन है, तो हेक्सागन में हमारे 1 2 3 4 5 6, तो 6 एंगल्स होते हैं। ऐसे ही हमारा ये पेंटागन है, पेंटागन में हमारे 5 एंगल्स होते हैं, तो इसको हम इस हिसाब से लिखेंगे 5 एंगल्स। आगे बढ़ते हैं, मैच ईच नेट टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग 3D शेप। तो हमें क्या करना है, मैच करना है नेट को किससे, कोरस्पॉन्डिंग 3D शेप से। जैसे यहाँ क्या है, ये है हमारा क्यूब, क्यूब किससे बनेगा, यहाँ ध्यान दिया जाए तो क्यूब है, यहाँ सिलेंडर है, कोन है, और इसके बाद जो है स्क्वायर, जो पिरामिड है, स्क्वायर नहीं है ये, ट्रायंगल जो है पिरामिड है। तो हम सबसे पहले सिलेंडर को मिलाएंगे, मैच करेंगे, फिर कोन को मिलाएंगे, देन आफ्टर हम डाइस को मिलाएंगे, और ये लास्ट में हमारा बच गया है जो है ट्रायंगुलर पिरामिड, तो इसको हम ऊपर वाले से मैच करें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, अब यहाँ दिया गया है हु एम आई। ठीक है जी, क्या क्या लिखना है हमें यहाँ हु एम आई में, हमें यहाँ लिखना है आई हैव 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। ठीक है, क्या क्या लिखा है कि मेरे जो है 6 स्क्वायर फेस हैं और 12 एजेस हैं और 8 कॉर्नर्स हैं। तो मैं हु एम आई, तो ऊपर ही एक शेप दी गई है यहाँ पर, ये रहा क्यूब। ठीक है, क्यूब में बच्चों ध्यान देंगे तो
जो है 6 फेसेस, 8 एजेस और 8 कॉर्नर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्यूब। आई हैव 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व फेस। तो इसको बच्चों हमने ऊपर बात की थी, तो ये हो जाएगा हमारा स्पेयर। 1 मिनट, स्पेयर हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट, यहाँ कर्व फेस 1 एज एंड 1 कॉर्नर। सॉरी, यहाँ बच्चों हम लिखेंगे 1 फ्लैट फेस है, कर्व फ्लैट फेस, 1 कर्व फेस, 1 एज एंड 1 कॉर्नर, फ्लैट फेस इज इन सर्कल। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा कॉन। ठीक है, इस तरीके से कॉन बन जाएगा। आई हैव 4 फ्लैट फेस, 6 एजेस, 4 कॉर्नर, फ्लैट फेस आर ट्रायंगुलर। तो ये बच्चों बन जाएगा हमारा ट्रायंगुलर pyramid. Now next question. I have 1 curved face, no flat face, no edge. So answer will be sphere. तो ये था बच्चों हमारा पेपर क्लास 4 मैथ्स। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, देन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल and then press the bell icon so that you will get the notification of all upcoming videos. Thanks for watching. Take care. Bye bye.